एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बच्चों हमारे अपने चैनल पे। हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 2.4। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि जब मैंने 2.3 कंप्लीट किया था ना, तभी कह दिया गया ये बार बोर्ड एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन 8 मार्क के लिए आने वाला है। बोला तो बोला। हाँ भाई, हर साल लास्ट 7 साल से अपनी भविष्यवाणी पूरी हो रही हो बागेश्वर बाबा के जैसे भैया, वैसे ही ये बार भी बोल रहा हूँ ना, प्रेफरेंस एरिया आएगा 8 मार्क के सवाल के लिए। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों, क्योंकि 8 मार्क के क्वेश्चन की तैयारी करने वाले हम लोग। तो हो जाइए तैयार, नोटबुक पेन पेंसिल लेके शुरू करते आज की कहानी, फीचर्स ऑफ शेयर्स। पर हाँ, जो बच्चे ये चैनल पे नए आए हैं उनको अगर 2.3 नहीं भी पता है तो एक छोटा सा रिकेप करूंगा, उसके बाद शुरू करूंगा आज का टॉपिक। और हाँ, फिर से प्रॉमिस कर रहा हूँ पूरा आंसर लिक्विड बना के दे दूंगा भैया। यस, इजी टू कंज्यूम, इकोनॉमी की लैंग्वेज में। चलिए चलते हैं। तो आपने जो पढ़ा था लास्ट टॉपिक में, उसमें हमने पढ़ा था शेयर्स के बारे में, राइट बेटा। हर कंपनी अपने जो पैसे है, चैप्टर नंबर 1 से हम पढ़ते आ रहे हैं कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब जनरेट। हर कंपनी को पहले पैसे जनरेट करने पड़ते, क्रिएट करने पड़ते, रेज करने पड़ते, उसके बाद वो पैसों का यूज करता है। तो पहले जनरेट कहाँ से होते पैसे? तो 2 जगह से पैसे जनरेट होते बच्चा। यस, सब बच्चों को पता है, जो कंटिन्यूअस लेक्चर बैठ रहे अपने बच्चे उन सबको पता है। रेजिंग ऑफ कैपिटल, तो सोर्सेज क्या बेटा पैसे का? अगर मैं बात करूं सोर्सेस, तो हमारे पास में बेसिकली कितने सोर्स है बेटा? 2 सोर्स है, फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर मैं बात करता हूं मेरे फर्स्ट सोर्स की बात करता हूं, तो उसको कहते हैं हम लोग बेटा ऑन कैपिटल। ऑन कैपिटल का डेफिनेशन आपको 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। तो फिर से छोटा सा फटाफट रिकेप करा देता हूं। ओन मतलब ओनर्स का कैपिटल, वो पैसा जो मालिकों की मदद से जमा किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ ओनर्स कैपिटल। द मनी विच इज रेज विद द हेल्प ऑफ द ओनर्स नोन एज अ ओनर्स कैपिटल। और ये ओनर्स कैपिटल की विंडो में कौन कौन लोग आते हैं बेटा? तो ओनर्स कैपिटल मतलब क्या सर? तो ओनर्स कैपिटल मतलब वो पैसा जो किसकी मदद से हम लोग कलेक्ट करते हैं बेटा? बाय इशूइंग शेयर्स और बाय रिजर्व, या यहां पे कहा जाए तो रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, वो पैसा जो बचा के प्रॉफिट में से, भैया कंपनी का जब प्रॉफिट आता है ना, तो प्रॉफिट में से कुछ पार्ट है ना साइड में रख देते बचा के फ्यूचर के लिए। अपनी मम्मा भी ये करती, पापा जब पैसा कमा के महीने में घर में ला के अपने हाथों में रखते हैं, ये लीजिए, तब वो पैसों में से कुछ पैसा मम्मी साइड में रख लेती। ये चोरी नहीं है, ये फ्यूचर के लिए है, इमरजेंसी के लिए, जरूरत पड़ने पे मम्मा वही पैसे हमको रिटर्न दे देती है पापा को सपोर्ट करने के लिए। दैट इज कॉल्ड रिजर्व, जमा किया हो पैसा। अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट कीप असाइड, उसे कहते हैं रिटर्न अर्निंग, राइट। पर सर जो है शेयर्स इज अ प्राइमरी और फंडामेंटल सोर्स। किसी भी कंपनी को, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को शुरू करने के लिए सबसे पहले जो लगता है पैसा, वो कहां से आता है बेटा? शेयर से आता है। वो हमने पढ़ा। तो मैंने आपको बहुत आसान लफ्जों में शेयर्स का मतलब बताया था। शेयर्स के लिए एक आपको नंबर भी बाहर करा था, याद है ना सबको? जब भी आप शेयर्स पढ़ो तो एक नंबर 2 का टेबल बोलना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 4 जा, यार 2 4 जा कितना होता है बेटा? तो 2 4 जा कितना होता है सबको पता है? 8। और मैं यहाँ पे कहूँ तो 2 4 जा, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 इज नोन एज अ शेयर्स, इज नोन एज अ शेयर्स, राइट है? ये सबको समझ में आया? शेयर क्या था? तो शेयर इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट। और मेरे बेबी स्टेप, अगर 2.1 का लेक्चर देखोगे, वहां पे मैंने आपको बहुत प्यार से बेबी स्टेप सिखाए, जिसमें फीचर्स ऑफ शेयर किए कवर। और वो 4 से 5 मार्क का टॉपिक पक्का अपने बेनिफिट के लिए, तो याद रख के चलना, सेक्शन 2 सबसेक्शन 84। तो सर आज हम क्या पढ़ने वाले? इसी शेयर्स को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं शेयर्स के टाइप्स, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी फंडामेंटल शेयर्स वो पढ़ लिया था, इक्विटी। आज हम पढ़ने वाले बेटा, क्या पढ़ने वाले? आज हम पढ़ने वाले प्रेफरेंस। और जरा फिर से समझ लो, अगर चैनल पे नहीं हो बच्चों तो प्यार से समझाता हूं। अगर ये मैं बात करूं इक्विटी की, तो इक्विटी को ऑलवेज मैं क्या कहता हूं? बॉयज। और प्रेफरेंस मतलब कौन बेटा? गर्ल्स। मम्मी का मगरमच्छ मतलब इक्विटी, पापा की परिया मतलब प्रेफरेंस। यस। और बहुत आसान लफ्जों में कहा था, अगर जब आप बॉयज के फीचर्स, बॉयज बेटा कैसे? घर के
परमानेंट है, ये अपने घर छोड़ के जाते नहीं है, इनकी विदाई कभी होती नहीं है। जिस घर में जन्मते हैं उसी घर से उसकी विदाई होती है मरने के बाद। उसके पहले तो घर नहीं छोड़ते लड़के लोग, कितना भी कूट लो घर छोड़ने वाले नहीं है। अपनी लड़कियां जहां जन्मती है वहीं से उसका डिसाइड हो जाता है 18 साल 22 साल 23 साल 25 साल में इसकी क्या होने वाली है, विदाई होने वाली है। तो ये है घर का कौन सा मेंबर है, परमानेंट मेंबर। कौन सा मेंबर बेटा, और ये कौन सा बेटा, टेम्पररी। टेम्पररी सर ये क्या है, घर में लॉन्ग टर्म रहने वाला है। ये क्या है बेटा, शॉर्ट या फिर मीडियम। ये फ्यूचर में लड़का आगे जाके घर का क्या बन जाता है, मालिक, मतलब क्या बन जाएगा, ओनर। जबकि लड़कियां क्या बनेगी बेटा, मेंबर। ये अपनी पापा की बढ़िया घर की सदस्य है, तो मालकिन नहीं है ना। शादी क्या बोलते, तू तेरे घर पे देख, इधर मत बोल, तेरा घर वो है। लड़की टेंशन में, मैं भी तो इधर जन्मी हूँ, ये मेरा ही तो घर है। बोलता नहीं, शादी के बाद वो घर तेरा, ये मेरा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये बेसिक चीज है, और सिंपल शब्दों में मैंने समझा था व्हाट इज अ इक्विटी शेयर या वो इज अ इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर मतलब वो शेयर जो प्रेफरेंस नहीं है। अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो बॉयज मतलब कौन, बॉयज मतलब कौन, तो जो लड़कियां नहीं है वो लड़के हैं। उसी तरह जो इक्विटी नहीं है वो प्रेफरेंस है, और जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी है। मतलब कि जिसको प्रायोरिटी नहीं मिलती है वो इक्विटी है। ऐसा बहुत बेसिक लफ्जों में मैंने आपको चैप्टर नंबर या हमारे लेक्चर नंबर 2.3 में फीचर्स ऑफ इक्विटी कराए थे। जो भी हमने फीचर्स पढ़े थे उसका टोटली अपोजिट होगा प्रेफरेंसेस, राइट। सबसे पहले याद रखो, घर में लड़कों को प्रायोरिटी नहीं मिलती है, पहले लड़कियां, फर्स्ट चांस गर्ल्स, लास्ट चांस बॉयज, है ना, नियम है, गर्ल्स फर्स्ट। इनको प्रायोरिटी दी जाती है, इनको प्रेफरेंस दिया जाता है। तो जिनको प्रेफरेंस देते हैं, जो शेयर्स को, आराम से, जो शेयर्स को प्रेफरेंस मिलता है, प्रेफरेंस का मतलब है प्रायोरिटी, पहला मौका, उसे कहते हैं प्रेफरेंशियल। और जिसको लास्ट चांस मिलता है, कौन सा चांस मिलता है बेटा, लास्ट चांस, उसे बोलते हैं इक्विटी। सर किस चीज में पहला चांस, किस चीज में लास्ट चांस, तो बेटा सिंपल लफ्जों में प्रायोरिटी इन डिविडेंड और प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जी हाँ, ये दो लफ्ज अगर आपने याद कर लिया, अच्छे से याद कर लिया बेटा, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, एंड प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। डिविडेंड बांटते समय और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल करते समय जिसको प्रायोरिटी मिलती है, जिस शेयर्स को प्रायोरिटी मिलती है उसे प्रेफरेंस कहते हैं, और जिसको प्रायोरिटी नहीं मिलती उसे इक्विटी कहते हैं। समझ में आया। जो रिस्क उठाता है, अपने लड़के लोग पता है ना, रिस्क उठाते हैं, छप छप छप, बारिश आया, कहीं खड्डे में पानी पड़ा, कूद जाएंगे उसमें, देखेंगे नहीं, पर अपनी लड़कियां सेफ, राइट। तो जो सेफ चलता है वो है प्रेफरेंस, जो रिस्क उठाने को तैयार है वो है इक्विटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं प्रेफरेंसेस। तो जरा आपके टेक्स्ट बुक में अगर देखने जाओगे तो सेम शेयर्स को क्लासिफाई किया है दो पार्ट में, जैसा हमने अभी देखा बेटा। यस, फर्स्ट पार्ट है वो है आपका इक्विटी शेयर, जो हमने फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर कंप्लीट कर लिया है। हाँ, या तो बोर्ड एग्जाम में ये साल इक्विटी और प्रेफरेंस के डिस्टिंग बिटवीन आएंगे, या फिर प्रेफरेंस को फीचर्स में पूछा जा सकता है, या टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आज हम पढ़ने वाले प्रेफरेंस शेयर, और उसके बाद का जो वीडियो रहेगा होगा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर मैं आपको जेस्चर मेथड से पढ़ा दूंगा भैया, हाथों के जादू पे पढ़ा दूंगा, बाय हार्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ अपने हाथों पे, #लीगल-चीट। यस, ठीक है, डोंट वरी, क्या है बताऊंगा। तो कहानी शुरू करते हैं। यस, अगर आप देखोगे तो बेटा आपके टेक्स्ट बुक में समवेयर पेज नंबर 19 पे क्वेश्चन शुरू हो रहा है, व्हाट इज अ प्रेफरेंसेस। पहले देख लेते हैं प्रेफरेंसेस और प्रेफरेंसेस के फीचर्स। क्या ये साल ये क्वेश्चन आने वाला है? हाँ, आने वाला है। तो जैसा सिंपल लफ्जों में मैंने आपको कहा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस, तो प्रेफरेंस को पढ़ने के लिए दो चीज याद रख दो। ये भाई कौन है बेटा? गर्ल्स है। अच्छा, गर्ल्स को फर्स्ट चांस के लास्ट चांस, चलो फटफट बोलो, गर्ल्स को फर्स्ट चांस के लास्ट चांस, फर्स्ट चांस,
पहला मौका। अच्छा, गर्ल्स रिस्क टेकर है कि कॉशियस इन नेचर है, सेफ खेलती है, तो दैट इज सेफेस्ट कैपिटल। हाँ, गर्ल्स को कभी बोला मैंने कि भाई थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा एडजस्ट कर लो, नहीं, इनको कैसे चाहिए फिक्स, ये फ्लक्चुएटिंग में बिलीव करती नहीं है। अपने लड़के लोग रिस्क लेने को तैयार है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी खुशी कभी गम, इनको सिर्फ खुशी चाहिए, गम में आने वाली नहीं है भाई। तो चलो ध्यान देना। अच्छा, एज द नेम इंडिकेट, जैसा नाम दिया है वैसा इसका काम है। क्या नाम दिया है? प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब क्या बेटा? प्रायोरिटी। यस, जैसा नाम वैसा काम। द प्रेफरेंसेस इंडिकेट दिस शेयर अ सर्टेन प्रेफरेंशनल, प्रेफरेंशियल मतलब प्रायोरिटी, इनको एक अलग से स्पेशल प्रिविलेज है, अधिकार है, फॉर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अटेस्टेड टू द इक्विटी शेयर। वो प्रिविलेज, वो फायदा जो इक्विटी को नहीं है, वो किसको है? प्रेफरेंस को। क्या फायदा है, कैसे है, अपनी आसान पीपीटी में देखेंगे, जहां पे आपके लिए मैंने इजी लैंग्वेज क्रिएट की है, तुरंत आप समझ जाते हो। यस, जैसे कि आपने भी पढ़ा होगा अर्ली मॉर्निंग में, विच डू यू प्रीफर। मोस्टली हम लोग सुबह सुबह नाश्ते में क्या प्रीफर करते हैं? आपके घर पे भी 2-3 चीज, खारी, टोस्ट, बटर रखा था, उसमें से किसी एक को आप क्या कर लेते हो? सिलेक्ट कर लेते हो। क्या कर लेते हो बेटा? सिलेक्ट कर लेते हो। सिलेक्ट करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को प्रेफरेंस करना, दो में से किसी एक को पहला मौका देना। आज मैं टोस्ट खाऊंगा, खारी नहीं खाऊंगा, आज मैं खारी टोस्ट नहीं खाऊंगा, बटर खाऊंगा। हम जब कपड़े भी लेने जाते हैं ना मार्केट में, तो कपड़ों में भी क्या करते हैं? बहुत सारे कपड़े होते हैं। सी, मोस्टली हम लोग मार्केट में कुछ भी खाना खाने गए तो भी आपको प्रेफरेंस देता है। आपने ब्रेकफास्ट किया, वहां पे भी आपके पास प्रेफरेंस अवेलेबल, आप हर जगह पे प्रेफरेंस देते हो, है ना। कभी कभी कहीं गेस्ट बन के किसी के घर पे गए तो पूछते हैं, वुड यू लाइक टू टी और कॉफी? अरे भाई, जो नहीं तो ले आओ, जो है वो दे दो, काय को पूछ रहे हो? बोले कि चाय भी नहीं है और कॉफी तो हमारे घर पे बनाते भी नहीं, तो भाई पूछी क्यों? मोस्टली ऐसा नहीं होता है, बट हाँ, दोनों में से कोई एक चीज को हम क्या कहते हैं? चॉइस करते, सिलेक्ट करते। सिलेक्ट का मतलब है प्रेफरेंस। समझ में आया सबको? प्रायोरिटी, दो में से किसी एक चीज को क्या देना? प्रायोरिटी देना। प्रायोरिटी देना मतलब क्या होता है? फर्स्ट चांस देना, मौका देना। आप कपड़े भी लेने जाते हो ना मार्केट में, तो बहुत सारे कपड़े, पूरे भैया दुकान वाले बोलते ये दिखाओ वो दिखाओ। गलती से अपनी मम्मी चली गई ना दुकान पे, तो दुकान की सारी साड़ियां नीचे, और मम्मी दुकान के बाद बोलता यहाँ मजा नहीं आई, नया लाओ। अरे भाई, तो बहुत सारे कपड़ों में से किसी एक को आप क्या दे देते हो? चॉइस करते हो। किसी एक कपड़े को क्या कहते हो? प्रेफरेंस दो, पहले ये दे दो भैया, ठीक है। तो हर लाइफ के हर जगह पे हम लोग क्या करते हैं? प्रायोरिटी सिलेक्ट करते, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो मुझे लगता है मेरे बच्चों को प्रायोरिटी का मतलब तो समझा। प्रायोरिटी मतलब क्या? प्रेफरेंस मतलब क्या? सिलेक्शन, पहला मौका, बहुत सारों में से एक को मौका देना। उसी तरह कंपनी के पास भी क्या है बेटा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स है। क्या है बेटा? कंपनी के पास भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स है। इन शेयरों में से दो शेयर है, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। बट मैं बोलूं शेयर्स में से बहुत सारे शेयर्स है जिस शेयर्स को पहला मौका देते। किस चीज में पहला मौका देते? तो जरा ध्यान से देखते बेटा। द प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या? एज द नेम इंडिकेट, जैसा नाम वैसा काम। प्रेफरेंस का मतलब क्या है? मैंने आपको सिलेक्ट बताया, किसी चीज को क्या करना? सिलेक्ट करके प्रायोरिटी देना, है ना। अपने स्कूल में भी, कॉलेज में भी अपने टीचर अपने जैसे बच्चों को प्रायोरिटी था। हाँ, तू खड़ा, तू बोलेगा। अरे भाई, यहाँ इतने सारे बच्चे, मुझे क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? उसको पता है तुझे आने वाला नहीं है। देखिए, प्रायोरिटी मतलब पहला मौका। उसी तरह कंपनी भी शेयर्स में से, बहुत सारे शेयर्स में से जिस शेयर्स को पहला मौका देती है, पहला प्रायोरिटी राइट्स देती है। देखते, एज द नेम इंडिकेट दिस शेयर्स सर्टेन प्रेफरेंशियल राइट्स डिस्टेंस फ्रॉम द इक्विटी शेयर्स, है ना। इतने सारों में से किसी एक को प्रायोरिटी देना, पहला मौका देना, उसे कहते हैं प्रेफरेंशियल। द शेयर्स विच कैरी फॉलोइंग प्रेफरेंशियल राइट, वो शेयर जिसे क्या मिलते हैं? प्रेफरेंशियल। मतलब क्या मिलती है बेटा? प्रायोरिटी। पाव रोटी नहीं भाई, प्रायोरिटी। पाव रोटी मिलती नहीं, प्रायोरिटी मिलती है। इन टर्म ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इन टर्म ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल।
अगर मैं बात करूं पेमेंट ऑफ डिविडेंड की और रिटर्न ऑफ कैपिटल की, उसमें उनको क्या मिलती है बेटा? प्रायोरिटी मिलती है। मतलब जब भी कंपनी डिविडेंड बांटेगी तो पहला मौका जिस शेयर्स को देंगे उसे इक्विटी शेयर्स कहते हैं। जब भी कंपनी बंद होने वाली हो और रीपेमेंट करने के लिए जिसको पहले बुला ले वो है प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर गेट प्रायोरिटी। चलो मेरे साथ में कंप्लीट करो आंसर को। प्रेफरेंस शेयर गेट प्रायोरिटी एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल और पेमेंट ऑफ डिविडेंड। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड देते समय और रीपेमेंट करते समय जिसे पहला मौका दिया जाए उसे प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। लिख पाओगे ना बेटा? हाँ, जिसको लास्ट मौका दिया जाए उसे कहते हैं इक्विटी शेयर्स। घर में भी ऐसे होते, पप्पा कुछ अच्छी चीज खाने को लाए तो पहला मौका पप्पा की परी को। लड़के बोलते भाई ये तो रोज खाता है, इसको भगा इधर से, पहले अपनी बिटिया को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पप्पा की पहली परी पहला मौका और मम्मी का मगरमच्छ आखिरी मौका। आखिरी मौका मतलब फिर छोड़ता नहीं है, उसको खाने को दिया तो फिर किसके लिए बचाता नहीं है। प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग समझ गया? अ शेयर वो गेट द वो एंजॉय द सर्टेन प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड और एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ओवर अ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी के कंपेयर में जिसको पहला मौका दिया जाए उसे प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। द होल्डर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, जो भी प्रेफरेंस शेयर खरीदता है, होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैव अ प्रायोरिटी। सर, प्रायोरिटी राइट्स टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। ये समझना भैया, जो लड़कियां होती है ना वो फिक्स में डिपेंड होती है, उसको फ्लक्चुएटिंग में मतलब नहीं है। कभी कम, कभी ज्यादा, कभी खुशी, कभी कम नहीं भाई, सिर्फ खुशी खुशी चाहिए। दे आर रेडी टू टेक अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर्स। इक्विटी को देने के पहले सबसे पहले कंपनी किसको चुकाएगी? प्रेफरेंस को, या वो शेयर को जिसको प्रायोरिटी मिलती है उसे प्रेफरेंस कहते हैं। द रेट ऑफ डिविडेंड प्रिस्क्राइब एट द टाइम ऑफ इशू। जब कंपनी शेयर इशू करती है तभी डिसाइड होते हो। बच्चा जब जन्मता है ना, लड़की जब जन्मती ना, तभी डिसाइड हो जाता है कि भाई इसकी शादी करनी है, ये पराये घर जाने वाली है। उसी तरह प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करते समय डिसाइड करते हैं कि इसको कितना डिविडेंड देंगे हर साल और इसका पैसा कब रीपेमेंट करेंगे। तो विदाई की तारीख और रेट ऑफ डिविडेंड दोनों प्री डिसाइडेड होता है। किसका? प्रेफरेंस शेयर्स का। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर डू नॉट कैरी वोटिंग राइट। अपनी बहना संग रहना पर घर में वोटिंग पावर, डिसीजन पावर मिलता नहीं है। ये अपनी घर के फैमिली मेंबर तो है पर डिसीजन मेकर बन सकती नहीं है। हर बार भाई बोलता है तेरी शादी हो गई ना, अब तेरा घर संभाल, यहाँ पे बीच में बोलने का नहीं। होता है ना ऐसा बच्चों, होता है ना। तो जो लड़कियां हैं उन्हें मेंबर की पदवी तो मिलती है बट वोटिंग पावर मिलता नहीं है घर के डिस्कशन में। ठीक है, कभी कभी बोलती मैं भी तो ये घर में ही जन्मी हूँ, ये भी मेरा ही घर है। भाई अब तेरी शादी हो गई, तेरा घर वो है, वो संभाल, उनकी जान खा, उनका फोकड़ा खा, यहाँ पे मगजमारी मत कर। मतलब क्या, नॉर्मली ये मेंबर तो है बट इनको वोटिंग पावर नहीं है। एंड साथ साथ में दे हैव वोटिंग राइट्स ओनली। हाँ, इनको अपना वोट देने का अधिकार है जब इनके इंटरेस्ट को अफेक्ट किया जाए। इसके किए गए प्रोमिस को अगर आप तोड़ोगे तो ये मीटिंग भी लेगी, उसमें वोटिंग भी करेगी और डिसीजन भी लेगी, बट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी में वोटिंग करेंगे नहीं। याद रहेगा बेटा। तो प्रेफरेंस शेयर्स को प्रायोरिटी तो है, पहला मौका तो है, बट आर फॉर राइट्स। वोटिंग राइट्स नहीं है, मीटिंग राइट्स नहीं है, मैनेजमेंट राइट नहीं है, डिसीजन मेकिंग नहीं है। चलो ठीक है। प्रेफरेंस शेयर और दे वोट राइट ऑफ डिविडेंड रिमेन अनपेड, राइट। चलिए आगे देखते हैं। द प्रेफरेंस शेयर, अगर इतना बड़ा आप मीनिंग नहीं लिख पा रहे हो तो आप आसान लफ्जों में 3 से 4 लाइन में मीनिंग कंप्लीट कर लेना बेटा। प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर हु गेट द डैश, मतलब प्रायोरिटी। प्रेफरेंस शेयर गेट द प्रायोरिटी एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, राइट। प्रेफरेंस शेयर नॉट enjoy वोटिंग पावर इन जनरल मीटिंग, राइट। एंड प्रेफरेंस शेयर्स को घर का मालिक नहीं कहते, घर का मेंबर कहते। तो मैं कह सकता हूं प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर द डैश, तो को ओनर। कौन है बेटा? ओनर नहीं है। कौन है बेटा? को ओनर ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन आएगा हु इज द रियल ओनर ऑफ द कंपनी? इक्विटी शेयर, जो रिस्क उठाता है, जो डिसीजन लेता है,
और जो परमानेंट अपने साथ में रहता है, सुख में भी अपने साथ, दुख में भी अपने साथ, जो कंपनी में रिस्क उठाने को तैयार है उसे ओनर की पदवी मिलती है। तो इक्विटी शेयर एज अ रिस्क टेकर, इक्विटी शेयर गेट फ्लक्चुएट रेट ऑफ डिविडेंड, इक्विटी शेयर इज अ परमानेंट कैपिटल, दैट्स व्हाई इट्स कंसिडर्ड एज अ ओनर। प्रेफरेंस शेयर्स फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड नहीं लेते, फिक्स लेते, सिर्फ सुख में दुख में नहीं आते हैं। प्रेफरेंस शेयर रीपेमेंट, इनकी विदाई पक्की है ना। प्रेफरेंस शेयर नॉट अ डिसीजन मेकर इन द कंपनी, राइट। चलो, दिस शेयर परचेज कॉशियस, ये शेयर कौन खरीदता है? जो कॉशियस है, जो अपने आप को कैसा रखना चाहता है? सेफ। कैसा रखना चाहता है बेटा? सेफ रखना चाहता है। एंड वो आर नॉट इंटरेस्टेड, वो आर नॉट इंटरेस्टेड टू टेक अ रिस्क, वो आर इंटरेस्टेड इन सेफ्टी। किस में बिलीव करता है? अपनी लड़कियां सेफ्टी, रिस्क लेने को तैयार नहीं है, वो लोग प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। चलिए, तो मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अब हम शुरू करते हैं आगे की कहानी, फीचर्स ऑफ शेयर। अब याद रखना, जब मैं फीचर्स पढ़ा रहा हूं तो आपको इक्विटी से कंपेयर करूंगा। रीजन इज दैट कि आप डिस्टिंग बिटवीन आसानी से लिख लो। आप समझ रहे हो? बहुत आसान, मीनिंग पकड़ लो ना। पहला ही शब्द पकड़ना है प्रेफरेंस। सवाल खुद से करो, प्रेफरेंस का मतलब क्या? तो प्रायोरिटी। प्रायोरिटी किस चीज में? दो चीज में, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अच्छा, ये लॉन्ग टर्म है कि मीडियम टर्म है? तो मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म है। एक शब्द मैंने सिखाया था आपको, रिडीमेबल। क्या बोलोगे बेटा? यहां पे एक शब्द बोलो, रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब होता है रीपेबल। जी हाँ, प्रेफरेंस का पैसा रीपे होता है या नहीं होता है? ये प्रेफरेंस मतलब कौन? गर्ल्स। इसकी विदाई होनी है या नहीं होनी है? होनी है। कंपनी बंद होने के पहले इसका पैसा रिटर्न कर देंगे। यस, दिस इज कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस। और इक्विटी को कहते हैं इनरिडीमेबल। फंड रिफंड तो होगा इक्विटी का भी, बट ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, है ना। लड़का घर छोड़ के तो जाएगा, बट बस मरने के बाद, उसके पहले नहीं। तो लड़की को ध्यान में रख के इक्विटी प्रेफरेंस। चलिए शुरू करते आंसर्स को। फर्स्ट फीचर्स प्रेफरेंस शेयर्स का। सबसे पहला फीचर्स प्रेफरेंस शेयर का क्या है बेटा? तो फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर में प्रेफरेंस शेयर्स फॉर डिविडेंड या प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। प्रेफरेंस मतलब क्या बेटा? प्रायोरिटी। प्रेफरेंस मतलब क्या? प्रायोरिटी। ये खड़ा है अपना इक्विटी, यहां पे खड़ा अपना प्रेफरेंस, राइट। तो सबसे पहला मौका अगर ध्यान से देखोगे तो किसे मिल रहा है? प्रेफरेंस को मिल रहा है। और आखिरी मौका किसको मिल रहा है? देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7। भैया पहला खड़ा है वो प्रेफरेंस है, और जो आखिरी खड़ा है वो इक्विटी है। इसीलिए कहा है प्रेफरेंस शेयर्स फॉर डिविडेंड। यस, प्रेफरेंस शेयर हैव द ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। द डिविडेंड इज पेएबल। डिविडेंड इज पेएबल। यस, प्रेफरेंस को डिविडेंड पेड करेंगे, पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर्स बिफोर इट्स पेड टू इक्विटी। यस, प्रेफरेंस मतलब प्रायोरिटी। प्रेफरेंस शेयर्स को ऑलवेज डिविडेंड क्या करते हैं बेटा? बिफोर इक्विटी शेयर्स देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज, है ना। लड़कियों को ऑलवेज जो भी पापा लाते हैं वो लड़कों के पहले देते हैं। वैसे जब भी कंपनी में क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कंपनी में क्या है बेटा? प्रॉफिट। प्रॉफिट के छोटे पार्ट को क्या कहते हैं? डिविडेंड। तो जब भी कंपनी अपने प्रॉफिट को बांटना शुरू करेगी, तब सबसे पहला मौका शेयर्स में किसको मिलेगा? जिसको भी मिले उसे प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर ऑलवेज गेट डिविडेंड बिफोर इक्विटी, ये ध्यान रखना। यस, सेकेंड, प्रेफरेंस फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सिर्फ बेटा सिर्फ डिविडेंड नहीं, जब बात होती है रीपेमेंट की, कंपनी जब रीपेमेंट करने वाली है तभी भी पहला मौका प्रेफरेंस शेयर्स को ही मिलता है। लेट्स सी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव अ प्रेफरेंस ओवर अ इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स को क्या मिलता है? प्रायोरिटी। किसके ऊपर मिलता है प्रायोरिटी? इक्विटी के ऊपर। शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल। जब बात करते हैं रीपेमेंट की, है ना, अपना घर में एक परी बैठी और एक मगरमच्छ बैठा है, वो पप्पा कुछ लेके आए तो पहले परी को खिलाएंगे क्या मगरमच्छ को खिलाएंगे? मगरमच्छ तो रोज खाता है मच मच कर करके, परी को खिलाएंगे प्यार से, पहला मौका। तो भैया यहाँ रखना रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल। तो बात करता हूं रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड और बात करता हूं रीपेमेंट या पेमेंट ऑफ डिविडेंड,
और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, दोनों में सबसे पहला मौका जिसको मिलता है उसे प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। सर कंपनी इशू लिक्विडेट, यहां पे वर्ड दिया आपको बेटा लिक्विड, लिक्विडेट मतलब क्या बेटा, वाइंडिंग अप, लिख लेना आपने बुक में, वाइंड अप, क्लोज डाउन। सर जब कंपनी बंद होने की कगार पे आ जाएगी या कंपनी जब बंद कर देंगे, ताला मार देंगे, खत्म बिजनेस, तभी जब कंपनी अपना पैसा चुकाएगी अपने शेयर होल्डर को, तो सबसे पहला वो पैसा किसको चुकाएगी, प्रेफरेंस शेयर्स को। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव अ प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर्स, शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेट, कंपनी जब क्या होने वाली है, लिक्विडेट, बंद होने वाली है। इट सेव द प्रेफरेंस शेयर्स, इसका बड़ा फायदा क्या है, सेव द प्रेफरेंस होल्डर फ्रॉम द कैपिटल लॉस, इसीलिए प्रेफरेंस शेयर्स का मोस्टली कैपिटल लॉस नहीं होता है क्योंकि इनको पहले पैसे रिटर्न कर देते, ये सेफ रहना चाहते हैं, राइट बेटा। चलिए जैसा मैंने आपको अभी कहा, यस इनको रिटर्न कैसे मिलता है, पहले तो समझो बेटा डिविडेंड क्या है। यहां पे बोला है रिटर्न, फिक्स रिटर्न, रिटर्न के नाम पे जब भी कंपनी में क्या आता है बेटा, यहां पे जान दो प्रॉफिट, क्या आता है बेटा, सपोज ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट एक के बाप का कि सबके बाप का, सर यही समझ में नहीं आया, तो यहां पे ध्यान दो, आपको ये टॉपिक फिर से बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यस माय डियर स्टूडेंट, जरा अगर आपको समझ में आए तो मैंने आपको समझाया था यहां पे कि जब भी कंपनी में क्या आता है बेटा, सपोज प्रॉफिट आए, पहले मैंने कंपनी चालू करने के लिए क्या लिया बेटा, कैपिटल, क्या लिया बेटा, कैपिटल मतलब क्या, तो बेटा कैपिटल इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल, टोटल। सपोज कंपनी चालू करने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए, कितना चाहिए, 1 लाख। अब मैंने वो 1 लाख को क्या किया, डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया। अब ये जो टोटल कैपिटल का ये जो छोटा सा पार्ट है ना बेटा, ये छोटा सा पार्ट किसका बेटा, टोटल कैपिटल का ये जो छोटा सा पार्ट है उसे हम लोग नाम देते हैं शेयर। अब ये शेयर से मैंने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे बिजनेस में क्या आएगा बेटा, प्रॉफिट, राइट। क्या यूज किया मैंने, कैपिटल, कैपिटल का इस्तेमाल करके बिजनेस शुरू किया और बिजनेस में क्या आएगा, प्रॉफिट। अब इतने सारे लोग ने मिलके पैसा दिया था, सबका पैसा है ना, ये कैपिटल किसी एक का नहीं है, सबका है, लाखों लोगों का है, और ये कैपिटल से मैंने क्या स्टार्ट किया, बिजनेस, और बिजनेस में क्या किया, प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट है बेटा, ये भी तो सब में बटेगा ना, किसी के एक के बाप का के सबके बाप का, ये प्रॉफिट भी सबका है भैया। और ये जो प्रॉफिट के छोटे से पार्ट को अपने शेयर होल्डर को देते हैं उसे कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं बेटा, डिविडेंड। डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड क्या बेटा, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के छोटे से हिस्से को डिविडेंड कहते हैं। और ये डिविडेंड किसे बांटते हैं, शेयर्स को बांटते हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो। क्लियर एवरीवन। तो हर शेयर को उसके रिटर्न में क्या बेटा, रिटर्न में क्या मिलता है, डिविडेंड। हर शेयर को उसके रिटर्न में क्या मिलता है, डिविडेंड। अब एक इक्विटी शेयर है और एक प्रेफरेंस शेयर, और हमने जैसे भी देखा इक्विटी शेयर को जो डिविडेंड मिलता है वो कैसे मिलता है ना, फ्लक्चुएटिंग, कभी कम कभी ज्यादा, कभी खुशी कभी गम। बट प्रेफरेंस को कैसा मिलेगा, फिक्स्ड। और ये कब फिक्स होता है, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर। जी हाँ, जब मैं शेयर इशू करूंगा तभी डिसाइड कर दूंगा कि भाई प्रेफरेंस इतना डिविडेंड में तुझे देने वाला हूं। तो समझ में आया बेटा, ये जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट, हेलो, यस माय डियर स्टूडेंट, क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट उसके छोटे से पार्ट को क्या कहते हैं, डिविडेंड। और ये जो भैया डिविडेंड है ना, इक्विटी को, प्रेफरेंस को जो डिविडेंड ना, वो कैसे बेटा, फिक्स्ड, पहले से डिसाइडेड है। हाँ, क्वेश्चन आ सकता है ट्रू और फॉल्स में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट एवरी ईयर डिविडेंड, नो बेटा, याद रखना, मुर्गी है तो अंडा है, प्रॉफिट है तो डिविडेंड है। ये मुर्गी अंडे फंडे को समझना, मुर्गी है तो अंडा है, प्रॉफिट है तो डिविडेंड है। प्रॉफिट लाइक इज अ मुर्गी, प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो डिविडेंड का है कहां, क्योंकि डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, चाहे तुम इक्विटी हो चाहे तुम प्रेफरेंस हो, राइट। क्या टॉपिक है बेटा अपना, रिटर्न। यस, वहां पे बोला हमको बेटा फिक्स रिटर्न, तो दिस शेयर कैरी डिविडेंड एट फिक्स रेट। किस शेयर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, तो लड़की ऑलवेज फिक्स, लड़का ऑलवेज फ्लक्चुएट, है ना। तो लड़की मतलब कौन बेटा, प्रेफरेंस।
द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्री डिसाइडेड। प्री मतलब क्या बेटा? एट द टाइम ऑफ इशू, जब जन्मी थी तभी डिसाइड हो गया था भैया, इसकी विदाई पक्की है, इसको इतना तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो इशू प्री डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड और मे बी कैलकुलेटेड एट द फिक्स रेट। हाँ, या तो मैं उसको कहूंगा हर महीने 1,000 रुपये दूंगा, या फिर मैं उसे कहूंगा 10% दूंगा। या तो उसको मैं अमाउंट में फिक्स करूंगा, या तो मैं उसको रेट में फिक्स करूंगा। यहाँ पे सम, फिक्स ऑफ सम, और यहाँ पे रेट, कुछ भी हो सकता है, वो इशू करते समय हम डिसाइड करते हैं। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर इंटाइटल, इंटाइटल मतलब RIGST, राइट। द प्रेफरेंस होल्डर राइट द डिविडेंड विच कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया बच्चों, जिद्दी नहीं पकड़ लेना, हमको प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पे बोला जब कंपनी में क्या आएगा बेटा? प्रॉफिट आएगा तभी डिविडेंड बटेगा, प्रॉफिट नहीं, डिविडेंड नहीं, भूल जाओ, याद नहीं अब कुछ, भूल गया सब कुछ, जूलिया। वैसा ही भैया, यहाँ पे प्रॉफिट है तो डिविडेंड है, मुर्गी है तो अंडा है, ठीक है। इफ द डायरेक्टर्स इज अ फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर कंपनी कहाँ पे बेटा? फाइनेंशियल क्राइसिस में, क्राइसिस मतलब क्या बेटा? लॉस में है, एंड डिसाइडेड नॉट टू पे डिविडेंड, द प्रेफरेंशियल होल्डर नो क्लेम। अगर डायरेक्टर ने बोला कंपनी में लॉस है, तू मेरा दोस्त है, अब डिविडेंड मांगना नहीं, तो ये नहीं मांगेंगे, ठीक है। कंपनी में लॉस है तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, चाहे आप इक्विटी हो चाहे आप प्रेफरेंस हो, राइट। चलिए आगे। सर सिंपल क्वेश्चन पूछा है, नेचर ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर। सर बताइए ना, नेचर कैसा है? आपको पता है नेचर मतलब क्या बेटा? टाइप्स। लड़कियों की टाइप्स क्या है बेटा? रिस्क के सेफ है, लड़कियां ऑलवेज रेडी टू मेक देमसेल्फ सेफ, कॉशियस, डरी डरी सी, सहमी सहमी सी। पर याद रखना ये काली का रूप भी लेके आ सकती है, ये मजाक करो बेटा, ध्यान रखना। द प्रेफरेंशियल डू नॉट प्रोवाइड, यस, प्रेफरेंशियल जो होते हैं ना बेटा, प्रेफरेंशियल जो होते हैं ना, वो हमको कभी भी नॉट प्रोवाइड परमानेंट कैपिटल, ये परमानेंट कैपिटल देते नहीं है। मतलब क्या? दे आर रिडीम, आया ना अपना वर्ड बेटा? रिडीम का मतलब मैंने समझा ना, रीपेमेंट। रिडीम का मतलब क्या बेटा? रीपेमेंट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ये जो लड़कियां हैं उनकी विदाई फिक्स है, जन्मेगी तभी बोल देते भाई तुम पराया धन हो, इसे पराये घर जाना है, प्री डिसाइडेड। यस, अ कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस, ये याद रखना बेटा, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, परमानेंट प्रेफरेंस नहीं होता, कोई भी नहीं चाहता कि लड़की अपने घर में रहे जिंदगी भर, है ना। गरीब हो अमीर हो, कोई भी माँ बाप हो, वो अपनी लड़की की विदाई करता ही करता है। प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल नहीं हो सकता है, रिडीमेबल ही होगा। रिडीमेबल उसको रीपेबल करना ही पड़ेगा, नॉट ड्यूरिंग लाइफ टाइम बेटा, नॉट ड्यूरिंग बेटा, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम पे करोगे, नॉट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, राइट। चलो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज जनरली रेज एट अ लेटर स्टेज व्हेन द कंपनी गेट द एस्टेब्लिश। ये जो प्रेफरेंस शेयर है ना, हर माँ की एक ही चाहत, पहला लड़का फिर लड़की। उसी तरह कंपनी भी पहले इक्विटी शेयर्स को इशू करती है, उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर से पैसे मंगवाती है। जब कंपनी अपने आप क्या हो गई है? एक्सपांड हो गई है ना। अगर कंपनी को एक्सपांड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, मॉडर्नाइज करना है और एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत है, तो क्या मंगाते हैं? प्रेफरेंस शेयर, एंड सेटिस्फाई द नीड ऑफ द एडिशनल कैपिटल। ये वर्ड याद रखना, प्रेफरेंस शेयर कौन सा कैपिटल है? तो एडिशनल कैपिटल है। और इक्विटी शेयर कौन सा कैपिटल है? इनिशियल कैपिटल है। फिर से, पहले कौन? हर माँ की दिल की चाहत कौन? मगरमच्छ। उसके बाद कौन? लड़कियां, पप्पा की परी। ऑलवेज ऑलवेज याद रखना, हिंदू रिचुअल्स बोलते भाई मुक्ति चाहिए तो लड़का होना चाहिए, ऐसा इक्विटी में लिखा है, इकोनॉमिक्स में लिखा है ना, ऐसा इकोनॉमिक्स में लिखा है, रिचुअल्स में लिखा है भाई, अगर पप्पा को मुक्ति चाहिए तो एक लड़का होना चाहिए। तो पहला चांस किसको? लड़के को, और लास्ट चांस किसको? लड़की को। तो पहला मौका इनिशियल कैपिटल कहाँ से आता है? इक्विटी से। और एडिशनल कैपिटल कहाँ से आता है? प्रेफरेंस के। घर में खुशियां तो लड़कियों से ही आएगी। द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज अ सेफ कैपिटल। यस, ये कौन सा नेचर है बेटा? सेफ कैपिटल है। और ये कब आता है? तो लेटर स्टेज में। कौन से स्टेज में आता है बेटा? लेटर स्टेज में आता है, राइट। तो नेचर समझ में आया बेटा? प्रेफरेंस शेयर कौन से नेचर का है बेटा? प्रेफरेंस शेयर इज अ
डैश नेचर, प्रेफरेंस इज अ रिडीमेबल, मतलब परमानेंट नहीं है। कौन सा बेटा? रीपेबल होगा, रीपेबल होगा। प्रेफरेंस शेयर कब लिया जाता है? लेटेस्ट स्टेज में लिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स को क्या बेटा? तो कैपिटल रीपे कर देंगे, इसीलिए उसको एडिशनल कैपिटल भी कहते हैं। देखते अब मुझे बताओ, अब भी हमने पढ़ा मार्केट का वैल्यू। मार्केट में जो वैल्यू होती है ना शेयर्स की, हेलो आपने पढ़ा था ना, हमने पहले ही पढ़ा है वैल्यू ऑफ शेयर्स, है ना। मैंने वो बाहुबली का भी एग्जांपल दिया था आपको, है ना, बाहुबली। क्या लिखा बेटा? वैल्यू ऑफ शेयर्स। शेयर्स की ऑलवेज वैल्यू कितनी बेटा? हर शेयर की 3 वैल्यू है। पहली वैल्यू का नाम क्या बेटा? याद रखो, फेस वैल्यू, इशू वैल्यू और मार्केट वैल्यू। ये जो फेस वैल्यू है बेटा, फेस वैल्यू, वो फेस वैल्यू कहाँ लिखी होती है? शेयर सर्टिफिकेट के फेस पे 5 रुपया, है ना। इशू मतलब क्या? वो कंपनी शेयर्स को 5 रुपए के शेयर्स को कितने में बेच रही है, तो 5 रुपए के शेयर्स को कंपनी क्या करती है? 10 में भी बेच सकती है, 5 के शेयर को 4 में भी बेच सकती है और 5 के शेयर को 5 में भी बेच सकती है। मतलब इशू वैल्यू 3 टाइप की हो सकती है, इशू वैल्यू 3 टाइप्स की हो सकती है बेटा। इशू वैल्यू में हो सकता है 5 का शेयर 10 में, मतलब उसको बोलते हैं प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम। दूसरा हो सकता है डिस्काउंट और इशू एट 5 का 5 में, मतलब 5 का शेयर 5 में तो इशू एट पार, 5 का शेयर 4 में तो इशू एट डिस्काउंट और 5 का शेयर 10 में, इसको इशू एट प्रीमियम। तो उसे इशू वैल्यू कहते हैं, जो मैंने पहले भी शेयर्स में पढ़ा है अच्छे से, आपको वो चैप्टर भी देख लेना। नेक्स्ट आपको बोला मार्केट वैल्यू। अभी जो टॉपिक है मार्केट वैल्यू, प्रोडक्ट की किसके ऊपर डिपेंड है? आपने इशू 10 में किया हो, 4 में किया हो या 5 में किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपकी मार्केट में वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है? तो मार्केट वैल्यू डिपेंड है बेटा प्रोडक्ट के डिमांड और सप्लाई पे। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, तो प्राइस क्या होगी? हाई। और उसका उल्टा, डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा, तो प्राइस क्या होगी? लो। ठीक है, तो यस याद रखना मार्केट की परफॉर्मेंस। बट भैया बात सुनो ना, इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होती है क्योंकि उसका डिविडेंड चेंज होता है। पर जहां तक की बात करूं, प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड कैसा मिलता है बेटा? प्रेफरेंस शेयर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो कैसा मिलता है? फिक्स्ड। अगर डिविडेंड ही फिक्स्ड है तो मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होने वाली नहीं है। किसकी मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होती है? इक्विटी की। किसकी नहीं होती है? प्रेफरेंस की। भैया अपनी जो बिटिया है ना, बिटिया वो कभी नाम खराब नहीं करती है, उसकी मार्केट वैल्यू मेंटेन करती है। अपने लड़के या तो सोना या तो पत्थर, है क्या नहीं? चलो, द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डज नॉट, बेटा डज नॉट चेंज। मैंने पूछा क्यों चेंज होता है? द रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स। इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है इज फिक्स्ड। रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है तो मार्केट में इसकी डिमांड सप्लाई बढ़ती ही नहीं। द कैपिटल एप्रिसिएशन कंसिडर टू बी लो और कंपनी इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स का कैपिटल एप्रिशिएट भी होता है, डेप्रिशिएट भी होता है, बढ़ता भी है घटता भी, डिपेंड अपॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, राइट। बट प्रेफरेंस शेयर्स का मार्केट वैल्यू चेंज होता नहीं है। चलो देखते, क्या लड़कियों को, मतलब कि क्या प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट्स हैं? नो, दे आर द मेंबर ऑफ द फैमिली, दे कैन नॉट मेक अ वोटिंग इन अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी के मीटिंग में वोटिंग नहीं करके भाई तू तेरे घर पे बोल, हमारे घर पे बोलने की जरूरत नहीं है। लड़की ने मेरा ही ये घर है, बोले शादी के बाद विदाई हो गए, अब तेरा घर वो है। प्रेफरेंस को भी ऐसा ही कुछ है, प्रेफरेंस को प्रायोरिटी है बट राइट्स नहीं है। याद रखना, प्रायोरिटी है, पहला मौका तो देते हैं बट वोटिंग का पावर देते हैं नहीं है। ये तभी वोटिंग करते हैं जब इसका इंटरेस्ट अफेक्ट होता है, राइट। कंपनी की मीटिंग में वोटिंग नहीं करेंगे। वोटिंग पावर किसके पास है? इक्विटी, 1 शेयर 1 वोट। प्रेफरेंस को वोटिंग राइट नहीं। डिस्टिंक्ट बिटवीन में आराम से लिख सकते हो, राइट। चलो, प्रेफरेंस शेयर डज नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट्स ऑफ द कंपनी, दे डू नॉट एंजॉय राइट टू कंट्रोल। ना तो इनको वोटिंग राइट है और घर में वोटिंग नहीं कर सकते तो कंट्रोल भी नहीं कर सकते। घर में कंट्रोल किसका है? जिसका डिसीजन चलता है। डिसीजन कब चलता है? जब उसके पास में क्या है? वोटिंग पावर है। मैं जो बोलूंगा वही होगा, उसे मालिक कहते हैं। उसी तरह इक्विटी के पास वोटिंग पावर है, वोटिंग से वो क्या लेते हैं? डिसीजन लेते हैं। इसीलिए कंपनी कंट्रोल कौन करता है? इक्विटी, प्रेफरेंस नहीं। चलिए देखते बेटा, दे हैव अ वोटिंग राइट्स, दे हैव अ वोटिंग राइट्स
वोटिंग राइट है कब? एनी रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी डायरेक्टली अफेक्टेड देयर राइट्स। हमने जो भी प्रोमिस किए डिविडेंड के बारे में, हमने जो भी प्रोमिस किए रीपेमेंट के बारे में उनको, और उनके प्रोमिस को जब आप तोड़ते हो तब वो अपनी खुद की मीटिंग बुलाएंगे और वोटिंग कर पाएंगे। बट कंपनी की जनरल मीटिंग में इन्हें ना तो मीटिंग पार्टिसिपेशन का राइट्स है ना इनको वोटिंग का राइट्स है। आप सबको पता है भाई, लड़कियां रिस्क लेती है या नहीं लेती है? नहीं। हु इज द रिस्क टेकर? बॉयज। कौन रिस्क नहीं लेता है? गर्ल्स। दे आर कॉशियस, दे आर सेफ। फिक्स रिटर्न दे दो, रीपेमेंट हमको हमारा दे दो, हम चली। राइट? चलो बेटा, रिस्क यस, लो रिस्क या नो रिस्क। द इन्वेस्टर हु आर कॉशियस, कौन सा बेटा? कॉशियस है, जो अपने आपको सेफ रखना चाहता है। जनरली परचेज द प्रेफरेंशियल सेफ्टी ऑफ कैपिटल। यहां पे दोनों सेफ्टी है, सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड सेफ्टी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया वो सेफली आपको रिटर्न मिल जाएगा कंपनी बंद होने के पहले। एडवांटेज अटेस्टेड टू प्रेफरेंशियस, क्योंकि रूल है पहले पप्पा की परी को फिर मम्मी के मगरमच्छ को। तो अगर कंपनी बंद भी होने वाली है तो इनका पेमेंट इनको बुला के पहले दे दिया जाता है। अगर पैसा बचा तो इक्विटी को मिलेगा, तो इक्विटी थोड़ा रिस्की नेचर है, जबकि प्रेफरेंस कैसा बेटा? फिक्स है। द शेयर होल्डर आर बूम, जब भी क्या होता है बेटा? शेयर होल्डर बूम, ग्रोथ पे जाते हैं। फॉर द ड्यूरिंग द डिप्रेशन, जब भी कंपनी की परफॉर्मेंस डाउनफॉल पे होता है सबसे बड़ा फायदा प्रेफरेंस को होता है, क्योंकि इनको इनका रीपेमेंट पहले मिल जाता है, इक्विटी के कंपेयर में पहले मिलता है, और इनका जो रिटर्न भी होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। तो यहाँ पे लॉस होने के चांसेस कम है, इसके लिए इसको सेफेस्ट कैपिटल बोलते हैं। लो रिस्क या नो, ये देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला अपने को? टॉपिक का नाम बेटा फेस वैल्यू। सर क्या बोलेंगे? क्या कहेंगे? फेस वैल्यू। मैंने कहा ना ये बेटा सुनो, एक होता है चाइना मोबाइल और एक होता है नोकिया मोबाइल। आप बोलो सेफ कौन सा है, चाइना या नोकिया है? नोकिया। एप्पल मोबाइल, नोकिया और चाइना की कंपेयर करो, नोकिया या एप्पल की कंपेयर करो तो एप्पल सेफेस्ट प्रोडक्ट है, नोकिया सेफेस्ट प्रोडक्ट है, चलेगा ना भाई? तो जो सेफ है वो महंगा है, और जो चाइना वाला है ना, लाओ चले या ना चले, है ना, वो प्रोडक्ट बेटा रिस्की है। और रिस्की चीज कैसे मिलती है? सस्ते में मिलती है। वैसे ही मुझे बताओ, इक्विटी रिस्की के प्रेफरेंस रिस्क है? तो प्रेफरेंस सेफ है, इक्विटी रिस्की है। इक्विटी 1 रुपये का भी मिलेगा, 10 रुपये का भी मिलेगा, बट प्रेफरेंस शेयर ऑलवेज 100 और मल्टीप्लाई बाय 100 में मिलेगा। वो सेफेस्ट कैपिटल है, याद रखना। द फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, याद रखो बेटा। अगर मैं बात करूं बेटा फेस वैल्यू की, द फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, क्या कहा है बेटा? फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इज रिलेटिवली मतलब बेटा कंपेरेटिवली इज हाई देन द इक्विटी शेयर। अगर इक्विटी और प्रेफरेंस का मैं कंपेयर करूं तो किसकी डिमांड ज्यादा होगी, किसकी प्राइस ज्यादा होगी? प्रेफरेंस की, क्योंकि वो सेफ कैपिटल है, रिस्क नहीं है, प्रायोरिटी है। आगे, दे आर नॉर्मली इशू एट अ फेस वैल्यू ऑफ 100 और मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा ये जो शेयर है उसको 100 या मल्टीप्लाई बाय 100 में देते हैं। हाँ, अब मुझे बताओ क्या राइट्स ऑफ बोनस मिलेगा? भैया प्रेफरेंशियल रिस्क ले रहा था क्या? नहीं ले रहा था, तो बोनस भी नहीं मिलेगा। तो याद रखना बेटा, प्रेफरेंशियल होल्डर आर नॉट इंटाइटल्ड टू गेट द बोनस, बोनस का अधिकार नहीं है। मतलब क्या बोल रहे बेटा? ना वोटिंग पावर, ना मीटिंग पावर, ना कंट्रोलिंग पावर, ना बोनस। किसको? प्रेफरेंस को। लड़कियां, इनको वोटिंग पावर नहीं है, वोटिंग नहीं तो डिसीजन मेकर नहीं तो इनको बोनस नहीं, और इनको डिविडेंड कैसा मिलेगा? फिक्स। मैंने बोला तू रिस्क ले रही थी क्या? बोलती नहीं, तो बोनस भी नहीं। रिस्क लेगी तो बोनस। हु इज रेडी टू टेक अ रिस्क? इक्विटी, इसीलिए इसे बोनस भी मिलता है। तो ये अपन डिस्ट्रीब्यूटिव में यूज करेंगे, फीचर्स में भी यूज करेंगे। अभी हमने पढ़ा नेचर, यस, नेचर ऑफ इन्वेस्टर। पहले बोला नेचर ऑफ कैपिटल, वो नेचर ऑफ कैपिटल है, ये नेचर ऑफ इन्वेस्टर। भैया कौन से लोग प्रेफरेंस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं? तो भैया प्रेफरेंस में जो इन्वेस्ट करते हैं जिसको क्या चाहिए? सेफ्टी चाहिए। जो क्या लेना चाहता है? कॉशियस है। जिसको मार्केट में क्या नहीं उठाना है? रिस्क नहीं उठाना है, अपने आप को बचा के रखना है, वो क्या लेगा? प्रेफरेंस है। तो ऐसे इन्वेस्टर जिसको रिस्क नहीं लेना है, सेफ रहना है और कॉशियस है, दैट इज कॉल्ड एज प्रेफरेंशियस का नेचर। यहाँ पे नेचर ऑफ इन्वेस्टर का है, ध्यान से बेटा। पहले लिखा नेचर ऑफ कैपिटल,
अब लिखते हैं नेचर ऑफ इन्वेस्टर। इक्विटी कौन लेता है? तो जिसको इंटरेस्ट है रिस्क लेने में, राइट। चलो, प्रेफरेंस शेयर्स आर अट्रैक्टेड मॉडरेट टाइप ऑफ इन्वेस्टर। मॉडरेट जिसको लालच नहीं है, जो सिंपल, भाई थोड़ा मिल गया तो खुशी है, ज्यादा में कभी कभी गम भी है, ये याद रखना। और जिसको गम नहीं चाहिए, सिर्फ खुशी चाहिए, मॉडरेट टाइप ऑफ इन्वेस्टर। द इन्वेस्टर हु आर कंजर्वेटिव, पहला वर्ड है मॉडरेट टाइप, दूसरा वर्ड है कंजर्वेटिव, जो रिस्क नहीं लेना चाहते, जो कॉशियस रहना चाहते हैं, इंटरेस्टेड टू सेफ रहना चाहते हैं। यस, कैपिटल वो वांट टू स्टेडी रिटर्न, जिसको फिक्स रिटर्न चाहिए, जो कॉशियस है, जिसको रिस्क नहीं लेनी है, वो टाइप के इन्वेस्टर प्रेफरेंस शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच टू लिसन अस। मुझे लग रहा है कि आपको ये इक्विटी प्रेफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। 2 मिनट की जर्नी को मैं एट द एंड में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमने पढ़ा क्या। तो प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ा था हमने भैया, प्रेफरेंस और इक्विटी को समझ लिया हमने। शेयर्स 2 टाइप के होते हैं, राइट। शेयर्स कितने टाइप के होते हैं बेटा? आपने आज पढ़ा 2 टाइप के शेयर्स थे, पहला था इक्विटी और दूसरा था प्रेफरेंस। इक्विटी का मतलब मैंने आपको क्या बता दिया था बेटा? बॉयज। और प्रेफरेंस का मतलब क्या बताया था बेटा? गर्ल्स। बॉयज कैसे मेंबर है बेटा? तो इनिशियल है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में इससे ही पैसा आएगा, बॉयज पहला चाहिए। गर्ल्स क्या है? एडिशन। यार से समझो, इक्विटी कौन सा कैपिटल है? इनिशियल, सबसे पहले चाहिए। एडिशनल कौन सा है? प्रेफरेंस है। यस, ये कौन सा बेटा? परमानेंट है। और ये कौन सा बेटा? ये कौन सा बेटा? तो ये टेम्परवरी है। सर ये क्या है बेटा? इरिडीमेबल है। और ये कौन सा बेटा? रिडीमेबल है। मतलब इसका पैसा तभी मिलेगा जब कंपनी बंद होगी, ये घर छोड़ के तभी जाएगा जब मरेगा। लड़कियां रिडीमेबल, इनकी विदाई की तारीख फिक्स है। अब इरिडीमेबल है, इरिडीमेबल मतलब क्या? तो इसको क्या मिलती, इसको क्या नहीं मिलता है? नॉट इंजॉय प्रायोरिटी। यहां पे लिखूंगा इंजॉय प्रायोरिटी। किस में? तो नो इंजॉय प्रायोरिटी इन डिविडेंड, इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इंजॉय प्रायोरिटी इन डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ये कैसा है बेटा? इसको जो डिविडेंड है वो कैसा मिलता है? फ्लक्चुएट। इसका डिविडेंड कैसा है बेटा? फिक्स, राइट। इक्विटी क्या लेने को तैयार है बेटा? आर फॉर रिस्क। ये क्या है बेटा? सेफ। आर फॉर रिस्क, तो आर फॉर क्या मिलेगा? RIGHT, राइट्स। कौन कौन सा राइट बेटा? वोटिंग राइट, डिविडेंड राइट, बोनस राइट, इंस्पेक्शन राइट। इसको क्या नहीं मिलेगा? नो 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 नो, ना वोटिंग राइट ना डिविडेंड। डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड कैसे मिलेगा? फिक्स। बोनस नहीं मिलेगा, इंस्पेक्शन राइट नहीं मिलेगा, राइट। और ये कैसे? रिस्की नेचर है, और रिस्की इन्वेस्टर आते हैं, ये कॉशियस इन नेचर है, और यहाँ पे सेफेस्ट इन्वेस्टर आते हैं। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, होप आपको ये टॉपिक बहुत आसानी से समझेगा। और ये साल का बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन यही है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस लेके जेस्चर और पोस्चर की मदद से मैं आपको सिखा दूंगा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस। थैंक यू सो मच।